दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बेहतरीन प्रश्न को हल करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है और ये जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं गणित विषय का है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो पुस्तक है वो NCERT कक्षा 8वीं का है। इसके अध्याय 2 अर्थात एक चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2.2 का ये पहला प्रश्न है। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि जब आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्नावली में भी 16 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके पहले भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इतने सारे प्रश्न जो है आपसे क्यों पूछे जाते हैं? कभी इस बारे में आपने सोचा है? इसका उत्तर ये है कि प्रश्नावली के माध्यम से, प्रश्नावली के प्रश्नों के माध्यम से गणित का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में डेवलप करना चाहते हैं। इसीलिए अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रश्न में आपको कौन सा नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, कौन सी क्वालिटी सीखने को मिलेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें गणित को हम बहुत ही बारीकी से सिखाते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाते हैं। और अभी तक हमने नवोदय, कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं के अनेक वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं उससे संबंधित प्लेलिस्ट जो है चैनल में बने हुए हैं, आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बात बिल्कुल मत भूलिए, वो है बेल आइकन को दबाना। बेल आइकन दबाएंगे तभी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेंगे, और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नए वीडियो कैसे पहुंचेंगे, फिर आपकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। इसलिए तुरंत आप जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसे प्रश्न को आपसे पूछने का एक खास वजह होता है, वो है समीकरण कैसे तैयार करें। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को आप तो हल तब कर पाते हैं जब आप समीकरण तैयार कर लेते हैं, और समीकरण ही तैयार नहीं कर पाए तो कैसे हल करेंगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों के माध्यम से आपके में वो क्वालिटी डेवलप करना चाह रहे हैं जिससे आप आसानी से समीकरण तैयार कर सकें। तो समीकरण तैयार करने के लिए सबसे पहला काम होता है आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कुछ विशेष बातों का ध्यान दें। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? एक बार में समझ में नहीं आया क्योंकि हमने सरसरी तौर पे पढ़ लिया। अब क्या करना है, थोड़ा रुक रुक के पढ़ना है। अगर आपको आपको किसी संख्या से, कौन सी संख्या से आपको पता है क्या? वो संख्या पता नहीं है, आप वो संख्या सोच लो। किसी संख्या से 1/2 घटाना है, 1/2 घटाने और उसके परिणाम को, परिणाम क्या होता है, अर्थात उस संख्या से 1/2 घटाएंगे तो जो उत्तर मिलेगा वही परिणाम है। ठीक है, परिणाम से 1/2 को गुणा करने पर, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि आपके पास कोई संख्या है जिसमें 1/2 को घटाना है और जो अंतर आएगा उसमें 1/2 को गुणा करना है, फिर 1/8 प्राप्त होगा। समझ में आया ना? तो आपको क्या करना है, उसी संख्या को अज्ञात राशि को चर संख्या में से, आप क्या जानते हैं चर संख्या क्या चीज़ है? x, y, z, a, b, c, d। इसमें से कोई भी एक संकेत को मान लो। जैसे कि हम मान लेते हैं x। तो माना वह संख्या जो है, माना वह संख्या क्या है? वह संख्या, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। हमने क्या किया, x को मान लिया। ठीक है, अभी हम क्या सीख रहे हैं, समीकरण कैसे तैयार किया जाता है। अब x को मान लिए। अब x को मानने के बाद प्रश्न को फिर से पढ़िए। अगर आपको किसी संख्या से, अब किसी संख्या की जगह क्या हो गया, x हो गया, किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो ये x ऋण 1/2। ठीक है, घटा दिए। अब इसका उत्तर आपको मिलेगा क्या? तुरंत मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। आप सोच रहे हैं कि उस संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो इसका उत्तर जो आएगा उसमें 1/2 गुणा करना है। तो सीधा हम यदि ब्रैकेट लगा लेते हैं तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि यहाँ पे कोष्टक क्यों लगाया गया, कहीं पर तो बोला नहीं गया है। तो देखिए, अगर हम कोष्टक नहीं लगाते हैं तो इसका परिणाम कैसा पता चलेगा जब इसको हल करेंगे। अब इसको हम हल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हल करने के लिए x का मान अवेलेबल नहीं है। x का मान जानकारी होगा तभी तो हल कर पाएंगे ना। इसलिए सबसे पहले इसको हम अलग कर दे रहे हैं, इसको हल करके निकालेंगे। अब इसमें क्या करना है, 1/2 का गुणा करना है। इसमें कहा गया प्रश्न, तो इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो परिणाम है उसमें हमने 1/2 का गुणा किया। इतना सब हल करने के बाद
आपको मिलेगा 1/8, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, इसलिए बराबर 1/8 करना। और इस प्रकार से समीकरण तैयार हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, समीकरण कैसे तैयार किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के भी प्रश्न आएंगे, उस प्रश्नों को आपको हल करना है, मैं बताऊंगा भी, ठीक है। अब ये आपने समीकरण तैयार कर लिए, अब समीकरण का हल करना है। तो समीकरण कैसे हल किया जाता है उसके लिए हमने वीडियो बनाया, उसको देखना और इसको भी हल करके दिखा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसमें पक्षांतर सबसे पहले किसको करें, किसका साइड चेंज करें। तो आप देख सकते हैं ये एक पद है, कोष्टक के साथ जो है वो एक पद कहलाएगा, ये दूसरा पद है। तो सबसे पहले आपको 1/2 को उस साइड लेके जाना पड़ेगा। अब 1/2 एक भिन्न संख्या है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, गुणा के चिन्ह में है। तो पूरा चिन्ह के साथ आप उसको लेके जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, x ऋण 1/2, ठीक है, कोष्टक हट जाएगा, बराबर ये 1/8। अब ये गुणा में जो है वो क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद ये 1/2। क्लियर है। अब डायरेक्ट मत पलटाइए, इससे कन्फ्यूजन होता है। डायरेक्ट आप पलटा देते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, आप स्टेप को फॉलो कीजिए। ये 1/8 ज्यों का त्यों, ये गुणा हो गया भाग, और 1/2 1/2, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, x ऋण 1/2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/8 और भाग का हो जाएगा गुणा, और 1/2 हो जाएगा 2/1। ये क्यों गुणा किए भाग को, क्यों इसको पलटे, इसके लिए हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, ठीक है। भिन्नों का भाग ये यहाँ पर आ रहा है, टच करोगे तो मिलेगा, उसको देख लेना यदि किसी प्रकार से यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं है तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसको आप काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इस प्रकार से क्या मिल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मिल गया, बराबर x ऋण 1/2 बराबर आप देख सकते हैं 1/4, ठीक। अब क्या करेंगे, ये x है और ये ऋण 1/2 है। ये जो अचर राशि है चर राशि के साथ जुड़ा हुआ है, कौन से चिन्ह में, ऋण चिन्ह में। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा उठा करके उस साइड लेके जाएंगे, इसको कहा जाता है पक्षांतर करना। तो यहाँ पर हम ऋण 1/2 का पक्षांतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, अर्थात साइड को चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को कर रहे हैं। तो यहाँ पर अकेले बच जाएगा x, और ये हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, और 1/2, ठीक है। अब इसको आप हल करना, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हर अलग अलग है, भिन्नों का जोड़ यदि दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाए हैं, उसको भी देख लेना। इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम लगाते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, ऊपर का 1 का 1 होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे पहले धन चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2, ठीक। इस प्रकार से x बराबर 3/4, ये हमने समीकरण का हल निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, एक लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, वह संख्या 3/4 है। यहाँ पर x का मान नहीं पूछा है, यहाँ वह संख्या पूछा गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा उत्तर, अतः वह संख्या 3/4 होगी, ठीक है। समझ में आया। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ इसी प्रकार से, इस प्रश्न को आपको हल करके इसके उत्तर को कमेंट करना है। उसके बाद अगले प्रश्न का वीडियो जल्दी आ रहा है, या अभी तक आ चुका होगा। अब यदि आज के बाद काफ़ी समय बाद देख रहे हैं तो वीडियो आ भी चुका होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। वो अगला वीडियो जो है यहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद आपके होमवर्क के लिए मैं प्रश्न दे रहा हूँ, अगर आपको किसी संख्या से 1/3 घटाने और उस परिणाम को 1/3 से गुणा करने पर 1/6 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को आपको हल करना है, इस प्रश्न के उत्तर को आपको कमेंट करना है। और अगले प्रश्न का वीडियो देखने के लिए अगले का वीडियो जो है यहाँ पर आ चुका है, उसे आप क्लिक कीजिए। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।